हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिक यानी कि मेंडल के लॉ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी पहले की वीडियो में मैंने मेंडल के कितने 7 कैरेक्टर यानी कि उसके क्या बेनिफिट था, क्यों उसने मटर के पौधे को चयन किया, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। आज हम लोग करेंगे स्टडी क्या, लॉ ऑफ मेंडल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेंडल के 3 लॉ थे। क्या बोला मैंने, मेंडल के 3 लॉ थे, लेकिन दोस्तों अब मेंडल के 2 ही लॉ बचे हैं। फर्स्ट लॉ को हाइपोथेसिस मतलब अवधारणा रख दिया गया है। क्यों रखा गया ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो जो हम लोग आइए देखते हैं कि वो 3 लॉ कौन कौन से थे। अब तो मैंने बोल दिया कि 2 ही लॉ बचे हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और मैं 2 लॉ के ही वो जो स्क्वायर टेबल होता है, सारी चीजें उसको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस करके भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ कौन सा था। फर्स्ट लॉ था जो कंप्लीट डोमिनेंस था। इस लॉ को हम अब हाइपोथेसिस मान दिया गया कि मतलब कि अब ये मेंडल का लॉ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज एक कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं हो सकती। इनकम्प्लीट हो सकती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक। दूसरा लॉ क्या था, यहाँ से अब लॉ स्टार्ट होता है, यानी कि मेंडल के, अब आप बताओगे मेंडल के कितने लॉ है। मेंडल के 2 लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि ऑफ एलन। आपको बुक में लिखा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन सेग्रीगेशन का अर्थ क्या होता है? सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन। क्या मतलब होता है? सेपरेशन मतलब अलग होना। सेपरेशन मतलब अलग होना, यानी कि मेंडल के इस लॉ में सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन होता है दोस्तों? आपको ये वर्ड याद रखना है, एल का। एल के बारे में मैंने बताया था, आई थिंक एल के बारे में मैंने बताया था। क्या होता है, आइए मैं आपको फिगर बना के आपको दिखा देती हूँ एक बार। कुछ मैंने ऐसे क्रोमोसोम बनाए थे, सॉरी ये नीचे का अच्छा लग रहा है। कुछ मैंने ऐसे क्रोमोसोम्स बनाए थे। क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एल कहाँ होता है। जो क्रोमोसोम्स, ये देखिए, ये एक अलग क्रोमोसोम से एक अलग क्रोमोसोम से, ठीक है। तो जब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अलग अलग, तो ये होता है एल। इसको स्मॉल ए से लिख दूंगी, इसको कैपिटल ए से लिख दूंगी, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। यानी कि सेपरेशन मतलब अलग, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग है। और एल, जब मेंडल के सेकंड लॉ में किसकी स्टडी की जाती है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, यानी कि एल की। ठीक। थर्ड वाला देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको ये लॉ आपकी बुक में लिखा होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किस में देखने को मिलता है दोस्तों? ये जीन में देखने को मिलता है। जीन किसे कहेंगे? जब एक ही क्रोमोसोम्स पे एल और जीन दोनों होते हैं। जैसे कि मैं इस एक की बात करूं तो यहाँ पर होते हैं जीन, इसके भी यहाँ पे है जीन, लेकिन जब मैं इसी की केवल स्टडी करूं, यानी कि केवल यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूं, तो इसे हम बोलते हैं जीन। और अगर एक दूसरे के अपोजिट वाले को बात करूं तो वो होता है एल। तो हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कौन सा क्रॉस होता है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में कौन सा क्रॉस होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फ्रेंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। कौन सा होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आप इसके बाद देखेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में क्या होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज आप सीख लेंगे, आई होप, और आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो आइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ के बारे में, यानी कि मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अब हम देखेंगे कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैंने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिया है, ठीक है। इसमें अब क्या करना है हमको कि यहाँ से इसका एक कैपिटल वाई ले लेंगे और यहाँ से इसका एक स्मॉल वाई लेंगे, ठीक है। जब दोनों को पास लाएंगे यानी क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। अब इसमें हम, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, इसका फर्स्ट जनरेशन। अब इसका हम बात करेंगे कि इसमें हम क्रॉस कराएंगे तब जाकर हमको सेकंड जनरेशन मिलेगा, जीनोटाइप मिलेगा, फिनोटाइप मिलेगा। तो आइए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो एक तरफ देखिए, आपको पता होगा कि इसमें मेल और फीमेल का सिंबल लिया जाता है। ये जो होता है फीमेल के लिए होता है, ये सिंबल जो होता है मेल के लिए होता है। तो देखते हैं क्या क्या देखना है हमको कि यहाँ पर एक कैपिटल वाई रखेंगे, यहाँ स्मॉल वाई, तो ये हमारा फीमेल के लिए हो गया। इसी तरह हम फीमेल के लिए रख देंगे, यहाँ पे कैपिटल वाई रख दूंगी, यहाँ पे स्मॉल वाई रख दूंगी, ठीक है। आइए अब हम इसको क्रॉस कराएंगे, हमारा रेशियो मिलेगा 3:1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको बताऊंगी कैसे मिला है 3:1, ठीक है। ये हमारा निकलता है इसका फिनोटाइप। तो सबसे पहले कैपिटल वाई से कैपिटल वाई में अगर मैं क्रॉस कराऊंगी तो फ्रेंड क्या मिलेगा? दोनों कैपिटल वाई ही तो मिलेगा यहाँ पे, तो दोनों कैपिटल वाई रख देंगे। कैपिटल वाई से स्मॉल वाई में क्रॉस कराऊंगी तो क्या मिलेगा? एक कैपिटल वाई मिलेगा और एक क्या मिलेगा? स्मॉल वाई मिलेगा।
उसी प्रकार इस स्मॉल वाई से कैपिटल वाई में कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलेगा। क्यों मैंने पहले कैपिटल वाई रखा? क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट होता है। ठीक है, स्मॉल वाई से स्मॉल वाई में क्रॉस कराया तो मैंने दोनों स्मॉल वाई पाया। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब मेरे को इसमें पहले निकालना है एक्चुअली फिनोटाइप जो है बता देती 3:1 कैसे आया है। यहाँ पे देखिए पहले क्या है कैपिटल वाई, यहाँ पे देखिए पहले क्या है कैपिटल वाई, यहाँ देखिए पहले क्या है कैपिटल वाई। तो 3 हो गया ना, 1 2 3 तो हो गया 3 और ये सिंगल है केवल तो रेशियो 1। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि अब इसका जीनोटाइप मैम क्या आएगा। जीनोटाइप में क्या करना होता है ना कि यहाँ का देखिए क्या इसके जैसा कहीं और है? नहीं है। तो सबसे पहला जीनोटाइप क्या होगा? सबसे पहला जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको जैसे इसके जैसा कोई और है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से मैं एक ले लूँगी, यानी कि कैपिटल वाई रख लूँगी, स्मॉल वाई रख लूँगी। ये देखिए ये भी एक बेचारा सिंगल ही मर रहा है तो ये है स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए इसे बता दूँ कि ये दोनों कैपिटल वाई क्या है। कैपिटल वाई यूज फॉर येलो कलर एंड स्मॉल वाई यूज फॉर ग्रीन कलर। तो आपको देखना है इसमें येलो कितने मिले 1 2 3 येलो यानी कि 3:1 ग्रीन मिला, यानी कि येलो कितने मिले 3 और 1 क्या मिला ग्रीन मिला। तो ये होता है हमारा क्या होता है, ये हम सबका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील। हाँ तो अब हम बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड हो गया 3:1। अब बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैंने लिया है येलो राउंड और ग्रीन ब्रिंकल्ड। ठीक है, ग्रीन ब्रिंकल्ड झुर्रीदार मैंने बताया था। इसमें से हम लोगों ने क्या लिया कैपिटल वाई लिया, इसका स्मॉल वाई लिया, यहाँ पे आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कैपिटल आर इसका स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। आगे इतना समझ में। अब इसको जब क्रॉस कराएंगे जैसे कैपिटल वाई से कैपिटल आर में करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर वाई या कैपिटल आर मिल गया। कैपिटल वाई से अब स्मॉल वाई से कैपिटल आर में करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर आ गया। अब कैपिटल वाई से स्मॉल आर में करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया। अब स्मॉल वाई से स्मॉल आर में करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब हमको ये F1 जनरेशन में जो मिला है ये चीज़ मिला है। अब इन्हीं को अब इसी को हमको क्या कराना है क्रॉस कराना है इसको। फ्रेंड ये सही होगा ना तब जाकर आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होगा और सही भी होगा। रेशियो क्या मिलेगा 9:3 यानी कि ये फिनोटाइप है। 9:3:1 फिनोटाइप मिलेगा। 9 क्या मिलेगा यहाँ पे 9 बता दूँ येलो राउंड मिलेगा। 3 क्या मिलेगा येलो ब्रिंकल्ड मिलेगा। ठीक है, और 3 क्या मिलेगा ग्रीन राउंड मिलेगा और 1 क्या मिलेगा ग्रीन ब्रिंकल्ड। क्या मिलेगा ग्रीन ब्रिंकल्ड मिलेगा। ठीक है, तो आइए क्रॉस कराते हैं दोस्तों। क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। उसी तरह ये तो हो गया हमारा अगर मेल के लिए, तो नीचे फीमेल के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इसका मैं पूरा नहीं कराऊंगी रेशियो, आप लोग पूरा खुद से कीजिएगा ताकि आपको आर आए कि नहीं। ठीक है, और बाकी तो मैं समझाने के लिए हूँ। जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देगा, मैं उसके लिए ये दोबारा से बता दूंगी। क्योंकि ये दोस्तों आपको रेशियो भी मैंने बता दिया क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी बता देती हूँ। जब आपको कैपिटल वाई भी रहेगा और कैपिटल आर भी रहेगा तब आपको येलो राउंड मिलेगा। जब आपको येलो ब्रिंकल्ड क्या मिलेगा जब कैपिटल वाई रहेगा लेकिन स्मॉल आर रहेगा। क्या रहेगा स्मॉल आर रहेगा तब येलो ब्रिंकल्ड मिलेगा यानी कि 3 मिलेगा। जब कैपिटल ग्रीन राउंड कैसा मिलेगा जब स्मॉल वाई रहेगा और कैपिटल आर। तो ऐसा बस कंफ्यूज मत हो कि मैं बना रही हूँ ना, तो आप देखिए ध्यान से। अब देखिए अब इन दोनों में क्रॉस कराइए, इसको लीजिए इसमें कराइए, इसको लीजिए इसमें कराइए, इसको लीजिए इसमें, ऐसे करा के सब डिब्बे भरने हैं। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर का जब कैपिटल वाई कैपिटल आर में कराएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा सब कैपिटल मिलेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या मिलेगा हमको कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर समझ में आ रहा होगा ना। फिर इसी को इससे करना है। जब कैपिटल वाई से स्मॉल वाई में कराऊंगी तो क्या मिलेगा एक मिलेगा कैपिटल और एक मिलेगा स्मॉल। कैपिटल आर से कैपिटल आर में कराऊंगी तो क्या मिलेगा कैपिटल आर मिलेगा। उसके बाद तीसरे डिब्बे से कराते हैं। जब कैपिटल वाई से कैपिटल वाई में कराऊंगी तो जाहिर सी बात है दोनों कैपिटल वाई मिलेगा।
एक कैपिटल आर से स्मॉल आर में कराऊंगी तो ये क्या मिलेगा, पहला तो कैपिटल आर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा। नेक्स्ट डिब्बे में बॉक्स में हम कराते हैं कैपिटल वाई से इस कैपिटल आर में, यानी कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई में कराओगे तो कैपिटल वाई मिलेगा पहला, और दूसरा स्मॉल वाई मिलेगा। तीसरा अगर बात करते हैं इस कैपिटल आर से स्मॉल आर में कराओगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल आर और एक मिलेगा स्मॉल आर। आ रहा है समझ में, आई हो समझ में आ रहा होगा। अगले बात करते हैं इसको भरना, तो यानी कि अब दूसरे वाले से बात करेंगे, ये पहला वाला होगा, दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो अब दूसरे का स्टार्ट करते हैं, दूसरे का स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, स्मॉल वाई से कैपिटल वाई में कराएंगे तो हम पहले क्या रखेंगे, कैपिटल वाई रख देंगे ना, क्योंकि डोमिनेंट है। तो यहाँ पर हम रख देंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर से कैपिटल आर में कराओगे तो दोनों क्या मिलेगा, दोनों तो कैपिटल आर ही मिलेगा, यानी कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, हमारा मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर। याद रखना कैपिटल वाई स्मॉल वाई में पहले आप कैपिटल वाई ही रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से कराते हैं स्मॉल वाई से स्मॉल वाई में कराओगे तो डबल स्मॉल वाई आ जाएगा, और कैपिटल आर से स्मॉल आर में कराओगे तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल वाई का कैपिटल वाई से कराओगे तो डबल कैपिटल वाई आ गया, और स्मॉल आर से इस कैपिटल आर में कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कराओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर का कैपिटल आर में कराओगे तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल वाई डबल कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर डबल स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कैपिटल वाई स्मॉल आर यानी कि डबल स्मॉल आर। लास्ट वन है स्मॉल वाई से कैपिटल वाई में कराओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर से कैपिटल आर में कराओगे तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई से स्मॉल वाई कराओगे डबल स्मॉल वाई, और कैपिटल आर से स्मॉल आर में कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से थर्ड बॉक्स में स्मॉल वाई कैपिटल वाई में कराओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर में कराओगे तो डबल स्मॉल आर आ जाएगा। स्मॉल वाई कैपिटल वाई कराओगे तो डबल स्मॉल वाई होगा, ठीक है, डबल स्मॉल वाई और डबल स्मॉल आर। अब देखिए, अब इसमें हमको पता करना है कि येलो राउंड कौन सा होगा, येलो व्रिंकल्ड कौन सा होगा, येलो ग्रीन राउंड कौन सा होगा। चलिए बताती हूँ, याद रखिएगा जिसका कैपिटल वाई होगा और कैपिटल आर होगा पहला वो हमारा येलो राउंड निकलेगा। तो आ जाओ, ये देखो यहाँ पे है, ये रेशियो कितना आएगा, 9 निकलेगा। तो देखो 1 मिल गया, यहाँ पे देखो 2 मिल गया, ये देखो 3 मिल गया, ये 4, ये 5, ये नहीं होगा, ये होगा 6, ये नहीं होगा, ये होगा 7, ये होगा 8, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 8, एक ये होगा 9 मिल गया ना। तो ये हमारा 9 रेशियो निकल आया यहाँ पे येलो राउंड। अब हमको निकालना है येलो व्रिंकल्ड। याद रखना इसका पहला कैपिटल वाई होगा और आर का पहला स्मॉल आर होगा, ठीक है, स्मॉल आर होगा। आइए बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ढूंढना है हमको, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। आइए देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई है और पहला स्मॉल आर है, ठीक है। येलो व्रिंकल्ड आ गया, तो पहला एक मिल गया, ठीक। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर कहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए, ये रहा दूसरा, ठीक है। और एक और होगा कहीं ना कहीं तो छुपा ही होगा। क्या करना है, एक हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये होगा तीसरा, यानी कि 9:3। और हमको निकालना है ग्रीन राउंड, यानी कि पहला स्मॉल वाई होगा, दूसरा कैपिटल आर होगा। देखो पहले यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये हो गया 1, और कहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे हो गया 2, और कहाँ पे दिख रहा है, और ये रहा 3, ये भी 3 मिल गया, 3:1, और एक ये रहा ग्रीन, यानी कि दोनों स्मॉल आर, इसी में है 1। तो ये आपका हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या था, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसका रेशियो फिनोटाइप निकल गया 9:3:3:1, 9:3:3:1 निकल गया, जिसके पता करने के लिए आपको ये ट्रिक है। और इस बॉक्स को ना दोस्तों पुनेट बॉक्स बोलते हैं, मैं पहले बताना भूल गई थी। पुनेट बॉक्स क्या बोलते हैं, पुनेट बॉक्स, ये पुनेट स्क्वायर, ठीक है, पुनेट स्क्वायर इसको कहा जाता है, पुनेट स्क्वायर।
तो आज की ये थी वीडियो। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, मैं दोबारा इस वीडियो को बना सकती हूँ, मतलब कि ये डाई या रेड क्रॉस दोबारा बता सकती हूँ, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।